नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। हिमाचल सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर पीटर हाफ होटल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार की शानदार और अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देश को एक बड़ा तोहफा है, जो हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में समर्पित अटल टनल रोहतांग न केवल लाहौल स्पीति जिला के लोगों को लाभान्वित करेगी, बल्कि यह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि का नाम देते हुए कहा कि प्रदेश के लगभग हर परिवार से एक सेवारत जवान पूर्व सैनिक है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के स्वर्णिम 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में वन मंत्री राकेश पठानिया भी अपने विधानसभा क्षेत्र नूरपुर में समर्थकों के साथ शामिल हुए। इस मौके पर राकेश पठानिया ने कहा कि गत 3 वर्ष में केंद्र व राज्य में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में ऐतिहासिक विकास किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चल रही सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल स्वर्णिम रहा है, जिसमें युवा, किसान, बागवान, बुजुर्ग, व्यापारी और महिलाओं सहित सभी वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत हजारों परिवारों को गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध करवाया गया, तो आयुष्मान योजना और हिम केयर योजना के तहत 5 लाख से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई। पठानिया ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता में था, जिसके लिए सरकार में जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत जनता के घर द्वार पर समस्याओं को निपटाने का प्रयास किया गया। अभी तक के जनमंचों में लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। इसके साथ ही जन समस्याओं का शीघ्र समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 की शुरुआत की गई, जिसके कारण एक फोन पर लोगों की समस्याओं का समाधान होने लगा। पठानिया ने कहा कि सरकार पर्यटन विकास पर तेजी से कार्य कर रही है, जिसके तहत जंजैहली, बीड़ बिलिंग, चांशल घाटी सहित अन्य क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इको टूरिज्म योजना के तहत प्रदेश के कई अनछुए स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। आज कार्यक्रम पहले शुरू हुआ मोदी जी के मन की बात से, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हुआ हिमाचल प्रदेश सरकार के जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आज 3 साल पूरे हुए हैं। ये 3 स्वर्ण वर्ष जहाँ पे अरबों करोड़ों रुपए के काम, जिसमें 1 वर्ष हमारा केवल कोरोना की लड़ाई से निकल गया। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ना काम करने दिया, ना आराम करने दिया और ना ही धरातल पे कुछ होने दिया, पर उसके बावजूद कोरोना की लड़ाई बेहतरीन तरीके से हमारी सरकार ने लड़ी है जयराम जी के नेतृत्व में। और अब इस लड़ाई का अंत हमें नज़र आ रहा है, टीकाकरण शुरू होने जा रहा है और एक बार फिर हिमाचल सरकार ने जो 2 वर्षों में अरबों करोड़ों रुपए काम किए थे, अगले 2 वर्षों में उससे बेहतर काम करके दिखाएंगे। उसके लिए आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। पूरे ठाठ की ठाठ विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 जगह पे ये LED की स्क्रीन लगा के 50-50 कार्यकर्ता आज बैठे थे। कार्यकर्ता हमारे तो यहाँ ज़्यादा आ गए थे, हमने तो उनको भेजा, कुछ लोगों को बाहर बिठाया, कुछ लोगों को अंदर बिठाया। इस तरीके से आज हमारे कार्यक्रम पूरे जिला कांगड़ा पार्लियामेंट के अंदर बहुत कामयाबी से संपन्न हुए। मनाली में शिक्षा मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सेमी वर्चुअल कार्यक्रम सुशासन और विश्वास के 3 साल विकास के में भाजपा मंडल मनाली के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल सुशासन, नवाचार, जनता के विश्वास, प्रगति एवं विश्वास से परिपूर्ण रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से अपने 3 वर्ष आज पूरे किए हैं। ये 3 वर्ष का कार्यकाल अनेकों उपलब्धियों से भरा, सफलतम और शानदार रहा है। और इस 3 वर्ष के कार्यकाल में श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने अनेकों नए इनिशिएटिव
प्रदेश में दिए हैं और उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया है। और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में इतनी बड़ी इन्वेस्टर मीट का करना, जो धर्मशाला में आयोजित की, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहे, लगभग 96,000 करोड़ रुपए के MOU का होना, लेकिन अभी इस वर्ष जो कोरोना के कारण समस्या पैदा हुई तो उसके कारण कोई दिक्कत आई, लेकिन अपने आप में बहुत अनोखे काम किए हैं। और वृद्ध जनों के लिए एकदम से उनका, यानी जो आयु का जो था, पहले 80 वर्ष होती थी, 70 वर्ष तक करना, लाखों लोगों को लाभ मिला, यानी अनेक प्रकार की योजनाएं, और जिसके कारण प्रदेश को लाभ मिला। ये 3 वर्ष का जो कार्यकाल है बहुत सफलतम रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में से 3 साल पूरे कर लिए हैं और 3 साल पूरे होने के अवसर पर राजधानी शिमला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मंडी के सेरी मंच पर LED स्क्रीन के माध्यम से किया गया और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने PM के मन की बात को भी सुना। हिमाचल प्रदेश सरकार की 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राजधानी शिमला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वर्चुअल रैली के माध्यम से भाजपा के शीर्ष नेताओं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और प्रदेश सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। और ऐसी परिस्थिति जिन्होंने के लिए मदद करने की उन्होंने कोशिश की और लगभग 1,25,000 के लगभग 125 करोड़ के लगभग उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उनके इलाज पर हमने खर्च हिमाचल प्रदेश में किया। उसी प्रकार से सहायक योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया। ऐसे लोग जो लाचार है, बेबस है, बिस्तर पर है, जिंदा है, लेकिन उसके बावजूद चल नहीं सकते हैं, उनके अकाउंट में हमने हिमाचल प्रदेश में 3,000 रुपए प्रति महीने का उनके लिए जो है वो मदद करने का एक रास्ता निकाला और इस सहायक योजना के अंतर्गत 11,000 लोगों को ये सुविधा घर बैठे जो मिल रही है, उसके कारण उनको एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी राहत मिली है। वहीं मंडी की सेरी मंच पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा सदर मंडला अध्यक्ष मनीष कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में 3 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है और प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, गृहिणी सुविधा योजना, CM हेल्पलाइन के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान, जनमंच जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का विकास सुनिश्चित किया है। 3 वर्ष का कार्यकाल जहां पूरे प्रदेश को आगे ले जाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार ने चाहे गरीब बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना हो, महिलाओं के लिए गृहिणी सुविधा योजना हो, 1100 नंबर पर लोगों की तुरंत समस्याओं का हल हो, जनमंच जैसा एक महत्वपूर्ण और जनता को समर्पित कार्यक्रम हो, या प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लाने का काम हो जो हमारी सरकार ने किया, उसके लिए मैं माननीय ठाकुर जयराम जी का हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता को इस 3 वर्ष के कार्यकाल का बधाई देता हूं और आने वाले 2 सालों में हमारी सरकार के द्वारा वो सब कार्य पूरे होंगे जो प्रदेश की जनता हमसे अपेक्षा करती है। रविवार को हमीरपुर अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रदेश भर में क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं मंडी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी में स्थापित परीक्षा केंद्र पर भी इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के निर्देशानुसार इस परीक्षा केंद्र पर भी क्लर्क और JOA के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि सुबह के सत्र में 106 अभ्यर्थियों में से 65 अभ्यर्थियों ने क्लर्क की लिखित परीक्षा में भाग लिया और 41 अनुपस्थित रहे। वहीं दोपहर के सत्र में JOA के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया।
परसराम सैनी ने कहा कि परीक्षाओं के संचालन के दौरान कमीशन के निर्देशानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया ताकि कोरोना का संक्रमण न फैल सके। हमारे विद्यालय में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा आज 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। सुबह क्लर्क का एग्ज़ाम था जिसमें हमें 106 कैंडिडेट्स अलॉट किए गए थे। 41 एब्सेंट थे, 106 में से 65 प्रेजेंट थे। और शाम को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम चल रहा है और इस एग्ज़ाम में हमें 122 कैंडिडेट्स अलॉट किए गए हैं। दोनों एग्ज़ाम्स के लिए हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। जिस प्रकार के दिशा निर्देश हमें बार बार प्राप्त होते रहते हैं, उन्हीं दिशा निर्देशानुसार हमने अपनी सारी तैयारी कर रखी है। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से टेम्परेचर चेक किया गया, उसके पश्चात हैंड्स भी सैनिटाइज किए गए। हैंड वॉशिंग का भी हमने पूरा प्रबंध कर रखा है और जो कैंडिडेट्स है सहज महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा चल रहा होगा। मनाली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हरिचंद शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार का 3 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चरम पर पहुंच चुकी महंगाई से हर व्यक्ति हताश और निराश हो गया है। सरकार प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दे पाई है। हरिचंद शर्मा माल रोड मनाली में कार्यकर्ताओं के साथ काले पट्टे लगाकर विरोध प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनाली के विधायक जब मंत्री बने थे तो लोगों को मूलभूत सुविधाओं व विकास की बड़ी उम्मीद बंधी थी, लेकिन मनाली विधानसभा क्षेत्र की अनेकों समस्याएं विकास की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि बस अड्डा और पार्किंग मनाली की बड़ी समस्या है तथा इनके निर्माण की कई सालों से मांग भी चली आ रही है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मनाली नगर कुल्लू वामतट मार्ग को डबल लेन बनाने का कार्य भी अधर में लटका है। उन्होंने कहा कि ब्यास के तटीयकरण की योजना को धरातल में उतरने की दिशा में कोई पहल नहीं हो पाई है। के साथ साथ मनाली में बस स्टैंड होने नया बस स्टैंड बनना बहुत जरूरी था जिसमें सब सुविधाएं हो, लेकिन मैं समझता हूं उसकी भी कोई आज तक प्लानिंग नहीं बनी है। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन में हिमाचल प्रदेश सरकार हो या हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि किस बात का 3 साल पूरे होने का और विकास करने का जश्न मना रहे हैं। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार मनाली कांग्रेस ने आज काले दिवस के रूप में जो है ये 3 साल जो पूरे हुए काले दिवस के रूप में मनाया है। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति अध्यक्ष रूप सिंह चौहान की अध्यक्षता में वर्चुअल स्क्रीन के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व का सीधा प्रसारण सुना। इस मौके पर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी बलबीर सिंह चौहान, पूर्व भाजपा मंडल एवं प्रदेश सदस्य प्रताप सिंह तोमर, प्रदेश सदस्य सहीराम चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पूरे रेणुका मंडल के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। मैं सभी को प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के 3 साल पूरे होने पर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सभी जनता जनार्दन को इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जनहित में जो कार्य कर रही है उसका लाभ सभी लोगों को धरातल तक जो है मिला है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में
जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।